सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए, अभी तक हम सभी लोगों ने आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ग्रंथराज इष्टोपदेश जी के 40 श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग 41वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? आचार्य महाराज यहाँ पे स्वरूपनिष्ठ योगी की विशेषता बता रहे हैं, जो अपने ही ध्यान में डूबे हुए हैं, जो अपनी आत्मा के ध्यान में डूबे हुए हैं। ऐसे योगी की क्या विशेषता है वो यहाँ पे आचार्य महाराज बता रहे हैं। आइए एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। ब्रुवन्नपि, 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 बोलिए ठीक। ही ना ब्रूते, ब्रुवन्नपि ही ना ब्रूते। गच्छन्नपि, गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति। स्त्री, स्त्री, स्त्री। कृतात्म, कृतात्म। तत्वस्तु, तत्वस्तु, तत्वस्तु। स्त्री कृतात्म तत्वस्तु। पश्यन्नपि, पश्यन्नपि न पश्यति। आइए लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, पश्यन्नपि न पश्यति। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कह रहे हैं कि ब्रुवन्नपि, ब्रुवन अपि, यहाँ पे ये दो शब्द हैं, शब्दार्थ होने पर ये दो शब्द यहाँ पे निकलेंगे। ब्रुवन मतलब बोलता हुआ, अपि मतलब होता है भी, बोलता हुआ भी। ना, ना मतलब नहीं, ब्रूते मतलब बोलता है। जो स्वरूपनिष्ठ योगी हैं, जो अपने आत्मा के स्वरूप में लीन योगी हैं, वे बोलते हुए भी नहीं बोलते। और क्या कह रहे हैं? गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति मतलब जाते हुए भी, चलते हुए भी, न गच्छति नहीं चलते। और पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति मतलब देखते हुए भी नहीं देखते। स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, जिन्होंने, स्त्री मतलब स्थित कर ली है, स्थिर कर ली है, स्थित कृत मतलब कर ली है। आत्म तत्वस्तु, आत्म तत्व में अपने आप को स्थिर कर लिया है, आत्मा के स्वरूप में अपने आप को स्थिर कर लिया है। ऐसे योगी, आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले, आत्म तत्व में स्थिर रहने वाले योगी, ऐसे योगी की यहाँ पे चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो योगी, जिन्होंने अपने आप को आत्मा के स्वरूप में स्थिर कर लिया है, ऐसे योगी बोलते हुए भी नहीं बोलते, जाते हुए भी या चलते हुए भी नहीं चलते, और देखते हुए भी नहीं देखते। 3 बातें यहाँ पे कह दी हैं। अच्छा, इन सब से क्या मतलब है? इन सब से ये मतलब है कि अपनी आत्मा के स्वरूप में डूबे हुए जो योगी हैं, वे यदि कुछ बोल भी रहे हैं, उनके मुंह से कुछ निकल भी रहा है, तो वो बेमन होकर के बोल रहे हैं, वहाँ उनके बोलने की इच्छा नहीं है। वो तो अपने आत्मा के स्वरूप में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन किसी कार्य के वशात, पूर्व के श्लोक में हमने पढ़ा है, निज कार्य वशात किंची उक्त्वा दुष्विस्मरितम्। क्या? तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि बोलना भी पड़ रहा है तो बोल करके तुरंत भूल जा रहे हैं। उनका बोलना भी बोलने के समान नहीं है। जा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो चलते हुए भी अपनी आत्मा के स्वरूप में डूबे हुए हैं, चलना भी चलने के जैसा नहीं है। और किसी को देख भी रहे हैं, कहीं कुछ देख भी रहे हैं, तो उनका देखना भी देखने के समान नहीं है। ऐसी स्वरूपनिष्ठ योगी की विशेषताएं हैं। इस तरह से यह श्लोक का अर्थ हुआ। पुनः वीडियो को देखिएगा, एक बार पुनः समझिएगा, समझ में सभी लोगों को आएगा। सभी को जय जिनेन्द्र।